Hello, good afternoon, children. How are you? Hope you will be fine at your home and be enjoying. Children, today I am going to start a new poem which is The Sparrow. The Sparrow. This is a very sweet poem, and this poem is composed by Paul Laurence Dunbar. ठीक है ना चिल्ड्रेन? ही वॉज एन अफ्रीकन अमेरिकन पोएट. ठीक है ना. ही वॉज बॉर्न इन 1872 एंड डाइड इन 1906. ही वॉज ए पोएट एज वेल एज नॉवलिस्ट एंड प्ले राइट मीन्स आप कह सकते हो नाटककार. ठीक है ना. बॉर्न इन डेटन. ही वॉज बॉर्न इन डेटन में जो है इनका जन्म हुआ था. ओहियो. ठीक है ना. टू पेरेंट्स हु हैड बीन इंस्लेव्ड इन केटकी बिफोर द अमेरिकन सिविल वॉर. हिज पेरेंट्स हु हैड बीन इंस्लेव्ड मीन्स क्या होता है? गुलाम. एक तरह से गुलाम बना दिए गए थे. इन केटकी बिफोर द अमेरिकन सिविल वॉर. अमेरिकन सिविल वॉर के पहले जो है इनके पेरेंट्स गुलाम बना दिए गए थे. ठीक है ना. गुलाम थे एक तरह से. ठीक है ना. ड्यूनबार बिगन टू राइट स्टोरी एंड वर्स व्हेन स्टिल अ चाइल्ड. ड्यूनबार जो थे आपके जो पोएट हैं, बिगन टू राइट स्टोरीज, इन्होंने जो है कहानियाँ लिखना स्टार्ट किया. एंड वर्स मीन्स क्या होता है? कविताएं लिखी. व्हेन स्टिल ए चाइल्ड, जब ये क्या थे? बच्चे थे. ठीक है ना. एंड वॉज प्रेसिडेंट ऑफ द लिटरेरी सोसाइटी ऑफ द हाई स्कूल ही अटेंडेड. एंड ही वॉज प्रेसिडेंट मीन्स आप कह सकते हो अध्यक्ष थे ऑफ द लिटरेरी सोसाइटी, मतलब साहित्यिक समाज के जो है ये क्या थे? अध्यक्ष थे ऑफ द हाई स्कूल के. ठीक है ना. ही अटेंडेड, जिसको उन्होंने अटेंड किया, मतलब जिसमें वो क्या थे? शामिल थे. ठीक है ना. मतलब उस लिटरेरी सोसाइटी के क्या थे? प्रेसिडेंट थे, एक तरह से अध्यक्ष थे. ठीक है ना. ही पब्लिश्ड हिज फर्स्ट पोएम एट द एज ऑफ 16 इन अ डेटन न्यूज़पेपर. ठीक है ना. ही पब्लिश्ड, उन्होंने प्रकाशित किया हिज फर्स्ट पोएम, अपनी पहली पोएम एट द एज ऑफ 16, मतलब 16 की एज में, मतलब 16 वर्ष की आयु में उन्होंने जो है अपनी पहली पोएम को क्या किया? प्रकाशित किया. ठीक है ना. इन ए डेटन न्यूज़पेपर, मतलब डेटन न्यूज़पेपर में. ठीक है ना. उन्होंने अपनी पहली पोएम जो प्रकाशित की, उस समय उनकी एज जो है ही वॉज 16 ईयर्स ओल्ड. ठीक है ना. चिल्ड्रेन, नाउ कम ऑन द पोएम. Children, this poem is The Sparrow. The name of your poem is The Sparrow. Have you ever seen sparrow before? ठीक है ना. क्या आपने गौरैया देखा है? गौरैया पक्षी आपने देखा है ना. Hope you all saw this bird. ठीक है ना. अब इसमें हम देखेंगे लाइन वाइज एक्सप्लेनेशन देखेंगे. A little bird. A little means एक छोटा, बर्ड मीन्स पक्षी, एक छोटा पक्षी विथ फ्लमेज ब्राउन, मतलब जिसके फैदर्स जो हैं क्या हैं? जिसके फैदर्स, जिसके पर जो है क्या है? ब्राउन है. ठीक है ना. फ्लमेज का मतलब क्या होता है? फैदर्स, पर. दैट कवर अ बर्ड्स बॉडी, जो कि पक्षी के पूरे बॉडी को क्या करता है? कवर करता है. उसको हम क्या बोलते हैं? फैदर्स बोलते हैं. और फ्लूमेज मीन्स क्या होता है? फैदर्स, पर. दैट जो कवर अ बर्ड्स बॉडी, जो पक्षी के बॉडी को क्या करता है? कवर करता है, एक तरह से ढकता है. ठीक है ना. तो फ्लूमेज मीन्स क्या होता है? फैदर्स दैट कवर अ बर्ड्स बॉडी. ठीक है ना. अ लिटिल बर्ड, एक छोटा पक्षी जिसके फैदर्स, जिसके पर जो है क्या है? भूरे हैं, यानी ब्राउन है. बिसाइड माई विंडो. बिसाइड मतलब बगल में, माई विंडो मतलब बिसाइड बगल में, माई विंडो मतलब मेरी विंडो के बगल में. फ्लटर का मतलब क्या होता है? टू मूव विथ क्विक मूवमेंट्स, मतलब बहुत
तेज़ी के साथ क्या करता है, मूव करता है, अपने पंखों को फ्लटरिंग करता, फड़फड़ाता है। डाउन मीन्स नीचे। एक छोटा पक्षी जिसके पंख भूरे हैं, ठीक है ना, वह जो है मेरी खिड़की के बगल में अपने पंखों को क्या करता है, नीचे फड़फड़ाता है, ठीक है ना। अ मोमेंट, एक क्षण, चिप्स, चहक। चिप्स मीन्स क्या होते हैं, टू मेक शॉर्ट हाई पिच्ड साउंड। टू मेक करता है शॉर्ट हाई पिच्ड साउंड, मतलब एक प्रकार की जो है ध्वनि, ठीक है ना। अ मोमेंट चिप्स मतलब एक क्षण का जो है, चिप्स मीन्स क्या होता है, चहकना। इट्स लिटिल स्ट्रेन, जो इसके स्ट्रेन मीन्स क्या होता है, ट्यून को या इसके तनाव को क्या करता है, कम करता है, ठीक है ना। देन तब वह जो है टैप्स, बैठ जाता है, अपान माई विंडो पान, मेरे खिड़की के शीशे पर, और तब जो है वह मेरे खिड़की के शीशे पर क्या हो जाता है, ऊपर बैठ जाता है। एंड चिप्स अगेन, और पुनः जो है दोबारा जो है, चिप्स मीन्स क्या होता है, चहचहाता है, ठीक है ना। एंड हॉप्स एलॉन्ग, और हॉप्स का मतलब क्या होता है, फुदकता है। एलॉन्ग का मतलब किनारे किनारे, मतलब उस विंडो पान के किनारे किनारे वह क्या करता है। हॉप्स का मतलब क्या होता है, फुदकता है। लिप्स का मतलब, हॉप्स लिप्स आप कह सकते हो, उछलता है, ठीक है ना। टू कॉल माई नोटिस टू इट्स सॉन्ग, टू कॉल माई नोटिस, टू कॉल माई नोटिस, वह मेरी नोटिस को कॉल करता है, टू इट्स सॉन्ग, टू इट्स सॉन्ग, वह मेरी नोटिस को कॉल करता है, ठीक ना। टू इट्स सॉन्ग, जैसे वह जो है इसका क्या हो, सॉन्ग हो, गीत हो, ठीक है ना। बट आई वर्क ऑन, लेकिन आई वर्क ऑन, मैं अपना वर्क, अपना काम करता रहा, ठीक है ना। बट आई वर्क ऑन, मैं अपने काम को, अपने वर्क को कंटिन्यू रखा, जारी रखा। नार हीड इट्स ले, मैंने इसके बैठने पर ध्यान नहीं दिया। नार हीड इट्स ले, हीड का मतलब क्या होता है, टू पे अटेंशन टू, ध्यान देना, ठीक है ना। लेकिन मैंने जो है इसके बैठने का, या फिर ले मीन्स आप एक सेकंड अर्थ आप कह सकते हो सॉन्ग, लेकिन मैं इसके सॉन्ग पर या इसके गीत पर कोई ध्यान नहीं दिया। नार हीड इट्स ले, मैंने इसके सॉन्ग पर, गीत पर ध्यान नहीं दिया, ठीक है ना। टिल इन निगलेक्ट इट फ्लाई अवे, टिल इन निगलेक्ट, निगलेक्ट का मतलब एक तरह से उपेक्षा में, इट फ्लाई अवे, यह उड़ जाता है। उपेक्षा मतलब यह जो है पक्षी जो है अपने आप को उपेक्षित महसूस करता है, निगलेक्ट महसूस करता है। इट फ्लाइज अवे, यह क्या हो जाता है, उड़ जाता है, ठीक है ना। सो बर्ड्स ऑफ पीस एंड होप एंड लव कम फ्लटरिंग अर्थवर्ड फ्रॉम अबव। सो इसलिए बर्ड्स ऑफ पीस, यह शांति और आशा और प्रेम का पक्षी जो है, कम फ्लटरिंग अर्थवर्ड मतलब कम आता है, फ्लटरिंग मतलब फड़फड़ाते हुए, अर्थवर्ड मतलब पृथ्वी की तरफ, फ्रॉम अबव, अबव का मतलब ऊपर से। इसलिए यह पक्षी जो कि शांति, आशा और प्रेम का प्रतीक है, यह अपने पंखों को फड़फड़ाते हुए ऊपर से पृथ्वी की तरफ क्या करता है, आता। अर्थवर्ड का मतलब क्या होता है, पृथ्वी की तरफ, ठीक है ना। फ्रॉम एबव का मतलब ऊपर से, ठीक ना। टू सेटल का मतलब क्या होता है, स्थापित हो जाता, बैठ जाता है। ऑन लाइफ विंडो सिल्स, मतलब जीवन के विंडो सिल्स पर, मतलब जीवन रूपी खिड़की के चौखट पर, ठीक है ना। विंडो सिल का मतलब क्या होता है, अ नैरो सेल्फ दैट इज अटैच टू द बॉटम ऑफ अ विंडो, ठीक है ना। तो इसको खिड़की का आप कह सकते हैं। विंडो सिल का मतलब क्या होता है, खिड़की का जो क्या होता है, चौखट होता है, ठीक है ना। एंड ईजी आवर लोड ऑफ अर्थली इल्स, एंड ईजी और आसान कर देता आवर लोड, हमारे भार को, ऑफ अर्थली इल्स, हमारी ये जो सांसारिक परेशानियां हैं, और वह जो है हमारी इस सांसारिक परेशानियों को क्या कर देता है, ईजी कर देता, आसान कर देता है। दिया है क्लियर। एंड ईजी आवर लोड ऑफ अर्थली इल्स, और यह जो है हमारे सांसारिक परेशानियों का जो भार है उसको क्या कर देता है, कम कर देता है। बट वी, लेकिन हम जो है, इन ट्रैफिक रश मतलब
भीड़ में रस कर रहे हैं, इधर उधर क्या कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं। एंड डिन का मतलब क्या होता है, मतलब लेकिन हम जो है इस ट्रैफिक में, इस भीड़ में जो है बहुत तेज़ी के साथ क्या कर रहे हैं, गति कर रहे हैं, इधर उधर क्या कर रहे हैं, भाग रहे हैं। एंड डिन का मतलब क्या होता है, कन्फ्यूजिंग मिक्सचर ऑफ नॉइज़, मतलब ऐसा नॉइज़, ऐसा एक तरह से क्या मचा हुआ, शोर मचा हुआ है जिसमें हम पूरी तरह से क्या हैं, कन्फ्यूज़ हैं, ठीक है ना। बट लेकिन हम जो है इस यातायात की भीड़ में इधर उधर क्या कर रहे हैं, भाग रहे हैं। और इस कन्फ्यूजिंग मतलब इस शोर में, इस ध्वनि में हम पूरी तरह से क्या हैं, कन्फ्यूज़ हैं, ठीक है ना। टू डीप इंगेज टू लेट देम इन, टू डीप इंगेज, और मैं हम लोग जो है टू डीप इंगेज मतलब बहुत बुरी तरीके से इंगेज्ड हैं, व्यस्त हैं, टू लेट देम इन, उनको टू लेट देम इन मतलब उनके लिए मेरे पास कोई समय नहीं है, हम पूरी तरह से जो है क्या है, इंगेज हैं। विद डेड एंड मीन्स क्या होता है, लेक ऑफ लाइफ। विद डेड एंड हर्ट मतलब ऐसा, डेड एंड लेक ऑफ लाइफ मतलब जीवन की जिसमें क्या है, कमी। विद डेड एंड हर्ट मतलब बहुत ही लेक ऑफ लाइफ मतलब जिसमें जीवन की क्या है, कमी है। विद डेड एंड हर्ट एंड स्पेंड प्लॉड ऑन मतलब बहुत ही विचलित हृदय के साथ, एंड सेंस प्लॉड ऑन, और हम जो है पूरी तरह से क्या हैं, थके हुए हैं। प्लॉड का मतलब क्या है, टू वॉक स्लोली एंड हैवली मतलब हमारा जो हर्ट है वो क्या है, बिल्कुल डेड एंड है, लेक ऑफ लाइफ हो गया, ठीक है ना, उसमें जीवन की क्या हो गई, कमी हो गई है। एंड सेंस प्लॉड ऑन और हम पूरी तरह से क्या हो गए, थक चुके हैं, ठीक ना। सो दिस टू वॉक स्लोली एंड हैवली, इसलिए हम जो है बहुत स्लोली चल रहे हैं, ठीक है ना। नार नो आवर लॉस, नार नो मतलब कोई नहीं जानता आवर लॉस, हमारी हानि के बारे में, हमारी क्षति के बारे में, हमारे नुकसान के बारे में। टिल दे आर गॉन, जब तक कि वे दे आर गॉन, जब तक कि वे चले नहीं जाते हैं, ठीक है। तो नो आवर लॉस टिल दे आर गॉन, नार मतलब कोई नहीं, नो जानता, और लॉस मतलब हमारे लॉस के बारे में, हमारी क्षति के बारे में कोई नहीं जानता जब तक कि वे, जब वे क्या करते हैं, जाते हैं, ठीक है ना। तो चिल्ड्रेन, होप यू विल अंडरस्टूड दिस वेल. If you have any problem in any sentence or in any word, you can ask again to me. Thank you for watching us and listening. Take care. Bye bye.